हेलो दोस्तों, तो आज मैं फिर से आप सभी के सामने आ गया हूं और आज हम बात करेंगे इंस्टाग्राम की छैन छबीली लड़कियों के ऊपर। चल हाथ घुमा ले यारा, आजा मैं सिखा दूं प्यार की भाषा, सैया बड़ा बदम 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 बदम। आप लोगों में से बहुत लोग कभी ना कभी नशे करते होंगे या नशे करने वाले को तो देखा ही होगा। 2010 से पहले खाने पीने सूंघने वाले नशे हुआ करते थे, लेकिन 2010 6 अक्टूबर का दिन था जिस दिन देखने वाले नशे का जन्म हुआ, इंस्टाग्राम का। इस नशे को करने के लिए तुम्हें बस एक फोन, इंटरनेट और तुम्हारी दो आंखें चाहिए बस। 2025 में चाहे बच्चा हो, बच्ची हो, बुढ़ा हो, बुढ़ी हो, लड़का हो, लड़की हो, सब इसका नशा करते हैं। यहां वैरायटी ऑफ नशे उपलब्ध है, जैसे जिम की वीडियो का नशा, ज्ञान की बातों की वीडियो का नशा, डाइट की वीडियो का नशा, ट्रैवल वीडियो का नशा और लड़कियों के डांस वीडियो का नशा। लेकिन इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम पे सबसे ज्यादा राज लड़कियों का है। लड़कियों ने अपने जाम के नशे में पूरी दुनिया को डाल रखा है। पहले लड़कियों को रोटी सेकने का काम अच्छा लगता था, लेकिन अब लोगों की आंखों को सेकने का काम अच्छा लगता है। तुम भी थोड़ी अपनी आंखें सेक लो। अरे ठरकी, मेरा नाम बदनाम करने के लिए पैदा हुआ था तू। औरतों को क्यों छेद में से झांक के देखता है? मैं तो सिर्फ ये देख रहा था कि वो लड़की है कि नहीं। इंस्टाग्राम की लड़कियों में एक अलग तरह का कंपटीशन आ गया है, अंग प्रदर्शन करने का कंपटीशन। एक लड़की दूसरी लड़की को देख के बोलती है, अच्छा इसने इतना शॉर्ट पहना है, कल मैं इतना शॉर्ट पहनूंगी, देखना। वाह वाह, आमिर खान ने अपनी दंगल मूवी में सही कहा था, हमारी छोरियां छोरों से कम थोड़ी हैं। बस मेरे देश की छोरियों, इससे ज्यादा मैदान के कवर मत डाना, नहीं तो कयामत आ जाएगी। एंशिएंट इंडिया को ब्लेम किया जाता था कि लड़कियों को अपनी काबिलियत दिखाने के लिए अपॉर्चुनिटीज और प्लेटफॉर्म नहीं मिला। 21वीं सदी में उनको प्लेटफॉर्म दिया गया, लड़कियों ने उसका इस्तेमाल करके पूरी फुल फॉर्म में आ रखी है और लड़कों को क्लीन बोल्ड कर रही हैं। जैसे भारत सरकार का कानून पूरा लड़कियों की तरफ हो रखा है, वैसे इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम भी पूरा लड़कियों की तरफ हो रखा है। लड़कों के अकाउंट की रीच और लड़कियों के अकाउंट की रीच में उतना ही फर्क है जितना एक दस्त वाले टट्टी और एक नॉर्मल टट्टी में होता है। पर ऐसा क्यों है? बम आना चाहिए मेरा, उसमें व्यूज आएंगे। आई हैव टू मोनेटाइज माय एसेट। ऐसी बात नहीं है कि इंस्टाग्राम की लड़कियों ने कुछ करा नहीं। इंस्टाग्राम की लड़कियों ने नौजवानों की बहुत ज्यादा मदद करी है। ध्यान से सुनना और इस बात को समझना, जो लड़के अपने हाथ और अपनी तीसरी टांग को मिलवाने का काम करते थे और अपने फ्यूचर जनरेशन को नाली में बहाने का काम करते थे, जो समझ गया उसको मेरा सलाम। अब उनको गूगल पे जाके अपनी एमबीज वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, वही काम इंस्टाग्राम पे कम एमबीज में हो जाता है। इंस्टाग्राम की लड़कियों की वजह से भाई, तो सल्यूट है इनको। इंस्टाग्राम की महिलाओं ने अब हमारे देश के नौजवानों को ही नहीं, हमारे देश के बुड्ढों को भी जीने की नई उम्मीद दी है। पहले जो सोच रहे थे कि इस धरती को छोड़ के ईश्वर के शरण में ही जाना है, बस इन लड़कियों ने उनमें भी कच्चे फल खाने की उम्मीद जगा दी है और उसी तैयारी में अब वो कसरत कर रहे हैं और भगवान के भजनों को छोड़ के बॉलीवुड के गानों पे झूम रहे हैं। अकेली न बाजार जाया करो, नजर लग जाएगी, सबकी नजर में न आया करो। इंस्टाग्राम की लड़कियों ने अपनी फुटबॉल दिखाने के चक्करों में बड़ी बड़ी फुटबॉल बनाने वाली कंपनियों का बिजनेस ठप कर दिया है। अब लड़के ग्राउंड में खेलने वाली फुटबॉल पे ध्यान नहीं देते। जब से लड़कियों ने क्लीवेज के नाम पे अपनी फुटबॉल तक जाने का रास्ता दिखाया है, तब से लड़के बेचारे पता नहीं क्या हो गया इनको यार। मेरे दिमाग में आ रहा है और आपकी भी आ ही रहा होगा कि इनके माँ बाप कुछ बोलते नहीं है क्या? शायद ओपन माइंडेड होंगे, पर ये कैसा ओपन माइंडेड कि घर में बड़े बड़े पर्दे लगा रखे होते ताकि बाहर के लोग अंदर ना देख सके, और गाड़ियों में काले शीशे कि बाहर के लोग अंदर ना देख सके, और घर की औरतें ब्रा को टॉप समझ के और अंडरवेयर को ट्राउजर समझ के पहन के घूम रही हैं। बताओ, कलयुग आ गया है ये तो यार। जिनके माँ बाप गांव से होंगे वो तो बोलते ही होंगे, अरे कहां है यार, अरे उनको फोन का लॉक तो खोलना नहीं आता, वो इंस्टाग्राम तक कहां पहुंचेंगे भाई। और 2-3 जो बोलते होंगे उनका ये ऐड के पैसों से मुंह बंद कर देती होंगी। रिश्तेदार तो बोलते ही होंगे, अबे रिश्तेदार ही तो इनकी पहली ऑडियंस होती है भाई। वो अपने एंटरटेनमेंट को बंद करने की कंप्लेन भला क्यों करेंगे? हस्बैंड या बॉयफ्रेंड तो रोकते ही होंगे। अगर हस्बैंड है तो फिर वो वही ओपन माइंडेड वाली कैटेगरी में आता होगा। अगर बॉयफ्रेंड है तो उसकी एक नजर घड़ी पे ही रहती होगी कि ये जल्दी टाइम पास हो और मैं। ये लड़कियां वही होती हैं जो स्कूल में लड़कों के साथ डिफॉल्टर वाली लाइन का हिस्सा बनती हैं। ये तुमने तो देखी होंगी स्कूल में। तो ये लड़कियां वही है
जो कभी छोटी स्कर्ट के लिए, कभी एक चोटी बाल खुले, कभी कोई क्लिप के लिए निकलती रहती थी। ठीक है, मुझे पता है अब तुम यही कह रही होगी कि हम तो जी इन्फ्लुएंसर हैं। ठीक है, इन्फ्लुएंसर हो, पर ये करके तुम किसको और कैसे इन्फ्लुएंस कर रही हो? इन्फ्लुएंस का तो पता नहीं, पर लड़कों को कमजोर जरूर कर रही हो। मम्मी मम्मी खाना दो, मम्मी मम्मी खाना दो, मम्मी मम्मी खाना दो। खाना भूल जाओ, मम्मी को हॉटस्पॉट दो, मम्मी ने रील अपलोड करनी है। मम्मी का साइज देख के ही पता लग रहा है कि किचन में खाना नहीं रील्स ही बनती हैं। ये फाइनली हम 2 मिलियन पे पहुंच गए हैं। इनके हैं इंस्टाग्राम पे 2 मिलियन फॉलोवर। वैसे मैम इस सक्सेस के पीछे मेन रीजन क्या है? पीच शेप ग्लूट्स। अच्छा, इसीलिए हर वीडियो की स्टार्टिंग और एंड में दर्शकों को इनके दर्शन हो जाते हैं। ऐसी एक्सरसाइज जिसने मेरे ग्लूट्स को यहाँ से यहाँ पहुंचा दिया। जो सुधरे हुए बच्चे हैं उनको बता रहा हूँ, इनको देख के अगर पीच शेप ग्लूट्स चाहिए तो इस एक्सरसाइज को कभी स्किप मत करना। अपने हाथ जोड़ के माथा टेक लिया करो। सब ट्राई कर लिया फिर भी ग्लूट्स नहीं बढ़ रहे, चलो बताती हूँ। माथा टेक लो। इस एक्सरसाइज को कभी स्किप मत करना अगर आपको चाहिए पीच शेप ग्लूट्स। माथा टेक लो। माय फेवरेट एक्सरसाइज फॉर पीच शेप ग्लूट्स। इनकी प्रोफाइल की 90% वीडियोस में 100% इनके पीच ग्लूट्स की ही बातें हो रही होती, उनको ही दर्शाया जाता है। अच्छा ये बताओ दुनिया का सबसे अनहेल्दी फूड कौन सा है? पीच ग्लूट्स। ये मैंने जितनी भी हूरपरियां दिखाई है ना इंस्टाग्राम की, ये सब इंस्टाग्राम का नॉर्मल प्रोडक्ट था। अगर प्रीमियम प्रोडक्ट जाके देखना है तो खुद ही देख लो ना, मैं क्यों अपनी एमबीज वेस्ट करूं? इनकी प्रोफाइल विजिट करने के बाद तुम भी सोचने लग जाओगे कि कलयुग आ गया है भाई। इनको इंस्टाग्राम का प्रोडक्ट इसलिए बोला क्योंकि इंस्टाग्राम इन्हीं की वजह से तो चल रहा है भाई। थोड़ा डीप में जाके सोचोगे तो समझ आ जाएगा। लड़कियों ने वीडियोस अपलोड करी इंस्टाग्राम पे, लोग उनकी वीडियोस को देखने के लिए इंस्टाग्राम पे आएंगे, अकाउंट खोलेंगे, वहां पे जितनी भी होने वाली एड्स है उनको भी देखेंगे, इससे इंस्टाग्राम को पैसा मिलेगा। और फिर एड्स देखेंगे तो कुछ सामान खरीदेंगे भी, तो और लोग भी वहां पे ऐड करेंगे और फिर इंस्टाग्राम को फिर से पैसा मिलेगा। इस तरीके से इंस्टाग्राम को भी इनकी वीडियो से बहुत ज्यादा फायदा है। कहीं ना कहीं ज्यादा परसेंटेज में देखा जाए तो लड़कियों को ही इसका सारा श्रेय जाता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इस पे बात करते हैं। गाड़ी कैसे चलेगी, जिसने उसका हैंडल पकड़ा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे ही बच्चों का हैंडल माँ बाप के हाथ में होता है, तो उनको ओपन माइंडेड की बिकनी को उतार के टेढ़ेपन का कुर्ता पजामा पहनना पड़ेगा, तब जाके कुछ होगा। मम्मी धो रही है। बच्चों के आसपास होने वाली हर चीज का, जैसे इंटरनेट, न्यू फ्रेंड, स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, नाइट आउट, न्यू फ्रेंड्स, मतलब एवरीथिंग का एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताना बहुत जरूरी है, जिससे बच्चा सेल्फ डिपेंडेंटली कोई डिसीजन ले सके और अच्छा और बुरा उसको पहले से ही पता हो कोई भी काम करने से। बाकी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि उसका हैंडल किस तरीके से पकड़ना है और उसको किस तरीके से हैंडल करना है। इस वीडियो के टॉपिक को कोई ऑफेंसिव मत लेना, क्योंकि सबको टारगेट नहीं किया, जिनको किया है उनको पता लग गया है। तो मिलते हैं मेरे दोस्तों अगली वीडियो में।